संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक, किसी भी धर्म संप्रदाय से ऊपर, श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक से मैं पुनः आप सबों की सेवा में उपस्थित हूँ। हमारा अभिवादन स्वीकार करें और 39वें श्लोक से हम लोग आगे बढ़ें। एखा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धियोर्गे तिमां शृणु। एखा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह समबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, अभिहिता मतलब कही गई, और अब तू इसको योगे अर्थात कर्म योग के विषय में सुनो। यया मतलब जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन का त्याग कर देगा। व्याख्या करते हुए टीकाकार लिखते हैं, एखा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु। यहाँ तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है, अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया, अब योग का प्रकरण भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ एखा पद पूर्व श्लोक में वर्णित समबुद्धि के लिए आया है। इस समबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में 11वें से 30वें श्लोक तक अच्छी तरह से किया गया है। देह देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो समबुद्धि का वर्णन हो चुका है। अब इसी समबुद्धि को तू कर्म योग के विषय में विस्तार से सुनो। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी इस समबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहना है कि यह समबुद्धि कर्म योग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी। पहले अध्याय के 36वें और 45वें श्लोक में हम लोग सुन चुके हैं, परंतु भगवान के विचार में कर्मों में विषम बुद्धि मतलब राग द्वेष, प्रीति और द्वेष, किसी से अनुराग प्रीति पैदा होना और द्वेष मतलब नफरत पैदा होना, यही भाव रहने से ही पाप लगता है। समबुद्धि होने से मतलब दोनों ही परिस्थिति में राग और द्वेष, दोनों ही परिस्थिति में एक समान बुद्धि को स्थिर रख पाने से इस प्रकार का पाप लगता ही नहीं है। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती है, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात, आग्रह, राग, द्वेष ये सब कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तुम्हारा भी ये कर्म जो है
बंधन कारक, बंधन में बांधने वाला नहीं होगा। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म पर जोर दिया कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा श्रेयस्कर कर्तव्य पालन हो नहीं सकता। ये दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा। फिर कहा कि समबुद्धि से युद्ध किया जाए तो पाप नहीं लगता है, दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में। अब उसी समबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहते हैं। कर्म योगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह में वापी संपस्सन कर्तुम अर्हसि, गीता तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति बड़ी ही आसानी से हो जाती है। समता मतलब समानता की प्राप्ति होने से कर्म योगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। यह 39वां श्लोक जो है 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और यह वहीं आना चाहिए था। कारण यह है कि इस श्लोक में 2 प्रकार के निष्ठाओं का वर्णन किया गया है। पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग से निष्ठा की बात बताई गई और अब कर्म योग से निष्ठा बनाने की बात हो रही है। अतः यहाँ 31 से 38 तक के 8 श्लोकों को देना थोड़ा असंगत मालूम पड़ता है। फिर भी इन 8 श्लोकों को यहाँ देने का कारण यह है कि कर्म योग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना ही अकर्तव्य है। इस विषय का वर्णन आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए ही उपर्युक्त 8 श्लोक दूसरे अध्याय के 31वें से 38वें तक कहे हैं और फिर समता की बात कही है। तात्पर्य यह है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत असत के वर्णन से समता बताई कि सत सत्य ही है और असत असत ही, इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31वें से 38वें श्लोक तक कर्तव्य अकर्तव्य की बात कहकर 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन किया गया है। परिशिष्ट भाव यह है कि कर्म योग के 2 विभाग हैं। एक है कर्तव्य विज्ञान और दूसरा है योग विज्ञान। भगवान ने 31वें से 37वें श्लोक तक कर्तव्य विज्ञान की बात कही है, जिसमें कर्तव्य कर्म करने से लाभ और न करने से हानि होने वाले का वर्णन किया है। अब यहाँ से 53वें श्लोक तक योग विज्ञान की बात हो रही है। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है वह सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी को विभाग को
जानकर, मतलब इस प्रकार के दो भेदों में बांटने की जो प्रक्रिया है, ये शरीर और शरीरी, शरीर में निवास करने वाले जो शरीरी हैं, आत्मा है, इन दोनों को अलग अलग देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जो अलग अलग दोनों के फर्कों को जान लेने के बाद शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना ही सांख्य योग है, और कर्तव्य और अकर्तव्य विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना ही कर्म योग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके इस समानता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आ जाने पर मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक धर्मशास्त्र पूर्व मीमांसा है और एक मोक्ष शास्त्र उत्तर मीमांसा है। यहाँ 31वें से 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की और 39वें से 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात कही गई है। धर्म से लौकिक और पारमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। वैशेषिक में कहा गया, यतो अभ्युदयानि श्रेयस सिद्धि सौधर्म। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन ही मुख्य है। धर्म कहो या फिर कर्तव्य कहो, दोनों एक ही बात है। तो स्पष्ट होता है कि मानवता धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और उसके लिए जो हम कर्तव्य करते हैं वही धर्म है। ये जो विभिन्न मजहबों की हम लोग बात करते हैं कि ये हिंदू धर्म, ये सिख धर्म, ये इस्लाम धर्म, ये सिर्फ आस्था और विश्वास के साथ विभिन्न प्रकार के रास्ते मात्र हैं और कुछ नहीं, और सभी मानवता के प्रति ही हमें संवेदनशील बनाती हैं और उनके लिए निर्धारित कर्तव्यों के अनुपालन करने के लिए हमें निरंतर उत्प्रेरित करते रहती है। जो करना चाहिए उसको न करना भी अकर्तव्य है। आत्मा जो देही हमारे शरीर में विराजमान है, इस शरीर रूपी मंदिर में भगवान का अंश आत्मा ही है। ये शरीर तो उनका मात्र उपकरण है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, इसके लिए हमें इस देह के अंदर बैठे हुए रग रग में प्रवाह की तरह व्याप्त परमात्मा हमें निर्देशित करते रहते हैं। तो हमें स्पष्ट निर्देश मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। जो करना चाहिए उसको नहीं करना भी अकर्तव्य कहलाता है, और जो नहीं करना चाहिए वो तो अकर्तव्य है ही। जिसमें अपने सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए, जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरे का भी हित हो, उसे ही कर्तव्य कहा जाता है, ड्यूटी कहा जाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योग रूढ़ नहीं हो सकता। गीता 6 अध्याय का 3 श्लोक।
योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है, जो कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का परिणाम है। गीता 5वें अध्याय का चौथा 5वां श्लोक में कहा गया। अब हम लोग 40वें श्लोक की तरफ बढ़ें। एक बार पुनः अरुण एजुकेशनल 2305 पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ हम लोग मानवता के लिए जो निर्दिष्ट कर्तव्य है, इसके बारे में हम लोग गीता के उपदेशों को सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी चिंतन मनन करके इसे आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। ये गुरुतर दायित्व हम कुशलतापूर्वक निर्वाह कर पाए, इसके लिए भी आप सबों से हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस मिशन को हम पूरा कर पाने में समर्थ हो पाए। आइए 40वें श्लोक की तरफ हम लोग चलें। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इह मतलब होता है मनुष्य लोक। ये पृथ्वी मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति। इस संबुद्धि समता का केवल आरंभ हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी रहती है, यही इस समता का आरंभ होता है। इस आरंभ का कभी अभाव होता ही नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। यहाँ यह कहने का मतलब यह है कि इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही समबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरे सभी भोग योनियां हैं। अतः उन योनियों में विषमता राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं। यदि राग द्वेष न हो तो भी भोग होगा ही नहीं, प्रत्युत साधन ही होगा। प्रत्यवायो न विद्यते। सकाम भाव रूप किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ कर रहा हो और उसमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है अथवा विधि की कमी रहने के कारण उल्टा फल प्राप्त हो जाता है। परंतु जो मनुष्य इस समबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता। कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। जब तक फल की इच्छा होती है, इसके परिणाम को जानने की इच्छा होती है, तब तक समता आ ही नहीं सकती। निष्काम भाव से कर्तव्य पालन हो ही नहीं सकता और समता आने पर फल की इच्छा रहती नहीं है। कहा भी क्या है,
भगवान श्री कृष्ण इसी गीता में उपदेश देते हुए कहे, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में चिंता नहीं करो। जैसा कर्म हमारा होगा, जैसा हम कर्तव्य पालन करेंगे, उसी के अनुरूप जो हमारा फल होगा, परिणाम होगा, वो स्वतः आप रूप हमें समय आने पर प्राप्त हो जाएगा। और हरदम फल की ही चिंता करते रहें तो उससे कर्तव्य पालन में त्रुटि होगी, जो उस फल तक हमें प्राप्त करने में, उस फल तक पहुंचने में हमें बाधा उत्पन्न करेगी। विपरीत फल क्या होता है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। सांसारिक किसी कार्य में राग रहना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता कहलाता है। और इसी विषमता से जन्म मरण रूपी बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है, तब राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष के न रहने से विषमता नहीं रहती। तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है। हम अपने दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि गीता का जो गूढ़ दर्शन है, हमें बिल्कुल निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाली है। और YouTube पर जो सामान्य से दुनियावी बातें आती हैं, वो तो हमें आकर्षित करती है, वो हमें तनाव भी प्रदान करती है। लेकिन गीता हमें इन तनावों से मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए हम अनुरोध करना चाहेंगे कि रात के समय में जब हम सभी कामों से निवृत्त होकर के फुर्सत के क्षणों में हों, तो हमारे इस अरुण एजुकेशनल 2305 पर एक बार आएं और गीता की जो बातें हैं उसको गंभीरतापूर्वक सुने। जितना ही समय हो उतना ही सुन करके उसको वहीं पर पॉज कर दें। फिर जब वक्त मिलेगा तो फिर वहाँ से आगे की ओर देख सुने, क्योंकि गंभीरता से सुनने के बाद ही हमारा जो निहित उद्देश्य है कि जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए या फिर किसी शारीरिक अक्षमता के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, या नहीं तो वो काफ़ी दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें इसके लिए मौका तक नहीं निकलता है, उन तक हम गीता की बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे गंभीरतापूर्वक सुनेंगे तो मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। जीवन के भाग दौड़ में हम जो काम करते हैं और हरदम फल की चिंता में लगे रहते हैं, वो फल की चिंता किए बिना हम अपने कामों का अच्छा से निष्पादन कर पाएं, ये हमें प्रेरणा मिलती है। हम तनाव रहित होते हैं। इसलिए एक बार पुनः अनुरोध करेंगे कि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए इसे घबराने की बात नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है जो एक ही लय में शुरू से अंत तक हम सुने। थोड़ा ही थोड़ा, जितना ही सुन पाए उसको सुने और चिंतन मनन करें। हमारा ये मानना है कि ये हमें हर प्रकार के तनाव से मुक्त कर शांति प्रदान करेगी।
मन प्रसन्न रहेगा। इस रंग बिरंगी दुनिया का बड़े ही आनंद के साथ हम लोग उसका हर पल को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलता है। आइए फिर हम वापस चलते हैं इस 40वें श्लोक की व्याख्या की ओर। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए, तो यह जन्म मरण रूपी महान भय से हमें रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती, अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में जितनी समता आती है, उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में श्रीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। गीता 6ठे अध्याय के 41वें और 44वें श्लोक। यह समता साधन सामग्री कभी किंचन मात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत्य है, सदा रहने वाली है। धर्म नाम दो बातों का है। एक, दान करना, जगह जगह पानी पीने के लिए प्याऊ लगाना, अन्न छत्र खोलना आदि विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य करना। दूसरा, वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना। इन धर्मों का निष्काम भाव पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि यह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहाँ समबुद्धि को ही धर्म कहा गया है। समता संबंधी विशेष बात करते हुए टीकाकार कहते हैं कि लोगों के भीतर प्रायः यह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है। मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए या न आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाए और समता न आए, उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। समता दो तरह की होती है, अंतःकरण की क्षमता और स्वरूप की क्षमता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया, उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है। गीता 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में
अंतःकरण की समता है सिद्धि असिद्धि में सम रहना। गीता दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपए आ जाए या लाखों रुपए चले जाए, पर उससे अंतःकरण में कोई हलचल न होना, सुख दुख हर्ष विषाद आदि नहीं होना। गीता 5वें अध्याय के 20वें श्लोक। इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं है। मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है, परंतु साधन करते करते अंतःकरण में थोड़ी भी समता निर्विकारता समभाव आ जाए तो वो नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती है, पर कल्याण नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। गीता 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। परिशिष्ट भाव यह है कि समता की महिमा भगवान ने 39वें से 40वें श्लोक में 4 प्रकार से कही है। पहला, कर्म बंधम प्रहास्यसि, मतलब समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता, ये दूसरा हुआ। तीसरा, प्रत्यवायो न विद्यते, मतलब इसका अनुष्ठान उल्टा परिणाम नहीं देता। चौथा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण के महान भय से हमें मुक्त कर देता है। यद्यपि पहली बात के अंतर्गत ही शेष 3 बातें आ जाती है, तथापि सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे पहला, भगवान पहले सामान्य रीति से कहते हैं कि समता से युक्त मनुष्य कर्म बंधन से फ्री हो जाता है। बंधन का कारण गुणों का संग अर्थात प्रकृति और उसके कार्यों से माना हुआ संबंध होता है। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। 21वां श्लोक। समता आने से प्रकृति और उसके कार्य से संबंध नहीं रहता, अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे संसार में अनेक शुभ और अशुभ कार्य होते हैं, पर वे कर्म हमें बांधते नहीं हैं, क्योंकि उन कर्मों से हमारा कोई संबंध नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त मनुष्य का इस शरीर से होने वाले कर्मों में भी कोई संबंध नहीं होता। दूसरा, समता का केवल आरंभ हो जाए, अर्थात समता को प्राप्त करने का उद्देश्य जिज्ञासा हो जाए, तो इस आरंभ का कभी नाश नहीं होता। कारण कि अविनाशी का उद्देश्य भी अविनाशी ही होता है, जबकि नाशवान का उद्देश्य भी नाशवान ही होता है। नाशवान का उद्देश्य तो नाश अर्थात पतन होता है, पर समता का उद्देश्य तो कल्याण होता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, गीता 6ठे अध्याय के 44वें श्लोक में।
तीसरी बात है कि समता के अनुष्ठान का उल्टा फल नहीं होता। सकाम भाव से किए जाने वाले कर्म में अगर मंत्र का उच्चारण, अनुष्ठान विधि आदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका उल्टा फल हो जाता है। इस संबंध में एक कथा आती है। कथा है कि त्वष्टा ने इंद्र का वध करने वाले पुत्र की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में ऋषियों ने इंद्र शत्रुम विवर्धस्व इस मंत्र के साथ हवन किया। यहां पर इंद्र शत्रु शब्द में यदि षष्ठी तत्पुरुष समास हो तो इसका अर्थ ये बैठता है कि इंद्रस्य शत्रु माने इंद्र का शत्रु। और यदि हम लोग बहुब्रीहि समास में चलेंगे तो इसका अर्थ ये होता है कि इंद्र शत्रुर्यस्य, जिसका शत्रु इंद्र है। समास में भेद होने से स्वर में भी भेद हो जाता है। अतः षष्ठी तत्पुरुष समास वाले इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण अंत्योदात्त होगा, अर्थात अंतिम अक्षर त्रु का उच्चारण उदात्त स्वर से होगा। और बहुब्रीहि समास वाले इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण आद्योदात्त अर्थात प्रथम अक्षर ई का उच्चारण उदात्त स्वर से होगा। ऋषियों का उद्देश्य तो षष्ठी तत्पुरुष समास वाले इंद्र शत्रु शब्द का अंत्योदात्त उच्चारण से था, पर इन्होंने उसका आद्योदात्त उच्चारण कर लिया। इस प्रकार स्वर भेद हो जाने से मंत्रोच्चारण का फल उल्टा हो गया, जिससे इंद्र ही त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर का वध करने वाला हो गया। इसलिए कहा गया है पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा सौवाग्वज्रो यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराघात। घात नहीं धात, फिर से देखें। मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा सौवाग्वज्रो यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात। ये कहा गया। तो इस कहानी से हम लोग सीखें कि उच्चारण के फर्क का क्या परिणाम निकल सकता है। इसका सटीक उदाहरण ये टीकाकार ने यहाँ पर दिया। संस्कृत भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है। यहाँ पर उच्चारण का महत्व है। इसकी समृद्धि का एक नमूना हम लोग अभी इस कहानी के माध्यम से सुने। आगे टीकाकार कहते हैं कि परंतु जितनी समता अनुष्ठान में जीवन में आ गई है, उसमें अगर व्यवहार आदि की कोई भूल हो जाए, सावधानी में कोई कमी रह जाए, तो उसका उल्टा फल बंधन नहीं होता। जैसे कोई हमारे यहाँ नौकरी करता हो
और अंधेरे में लालटेन जलाते समय कभी उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज हो जाते हैं। परंतु उस समय जो हमारा मित्र हो, जो हमारे से कभी कुछ चाहता ही नहीं, उसके हाथ से लालटेन गिरकर टूट जाए तो हम उस पर नाराज नहीं होते। प्रत्युत कहते हैं कि हमारे हाथ से भी तो वस्तु टूट जाती है। तुम्हारे हाथ से टूट गई तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। अतः जो सकाम भाव से कर्म करता है, उसके कर्म में त्रुटि हो जाने के कारण उल्टा फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसके बारे में वह खुद भी सशंकित रहता है। पर जो किसी प्रकार का फल चाहता ही नहीं है, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसके अनुष्ठान का उल्टा फल हो कैसे सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। चौथा, समता का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी शुरुआत भर हो जाए, थोड़ा सा भी मन में समता का भाव बन जाए तो वह जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है, अर्थात कल्याण कर देता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह थोड़ी सी भी समता फल देकर नष्ट नहीं होती। प्रत्युत इसका उपयोग केवल कल्याण में ही होता है। यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म यदि सकाम भाव से किए जाएं तो उनका नाशवान फल धन संपत्ति एवं स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो उसका अविनाशी फल मोक्ष प्राप्त होता है, जिसका नाश नहीं होता। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों के तो दो दो फल हो सकते हैं, पर समता का एक ही फल कल्याण होता है। जैसे कोई मुसाफिर चलते चलते रास्ते में रुक जाए अथवा सो जाए तो वह जहां से चला था वहां पुनः लौट कर नहीं चला जाता, प्रत्युत जहां तक वह पहुंच गया वहां तक का रास्ता तो कट ही गया ना। ऐसे ही जितनी समता जीवन में आ जाए उसका नाश नहीं होता, क्योंकि ये समता, ये जो देही है, जो परमात्मा का अंश, ईश्वर का प्रतीक हमारी आत्मा है, उसका भाव है। ईश्वर का ये गुण है समता, और जो ईश्वरोचित गुण समता को प्राप्त कर लेता है वो हर बंधन से मुक्त होकर के निष्काम भाव से अपने काम को करता रहता है, और उसे जो फल की प्राप्ति होती है वो सकाम भाव से, अर्थात कोई निर्दिष्ट लक्ष्य को लेकर के उसके प्रति दिन रात कार्य करने से जो प्राप्त होती है वो दुनियावी होती है। लेकिन ये निष्काम भाव से कर्म करने के परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होता है वो साल्वेशन होता है, मोक्ष होता है। उसको अंदर में बड़ी ही खुशी होती है, और अंदर ही अंदर वो काफी प्रसन्न होता है। सकाम भाव से जब व्यक्ति चलता है तो इस शरीर में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों के प्रति आकर्षित होकर के वो बड़ा ही चिंतित रहता है, विभिन्न प्रकार के तनावों से ग्रस्त होता है। लाख उसे समझाया जाए कि यह क्षण भंगुर शरीर हमें कर्म करने का ही सिर्फ अधिकार है, उसे समझ में नहीं आती, और वह जिन कामों को प्राप्त करने के लिए
तनाव उसे प्राप्त होता है, वही तनाव उसे बड़ी तेजी से मृत्यु के आगोश तक ले जाती है। लेकिन जो निष्काम भाव से अपने कर्मों के पालन में दृढ़ रहते हैं, करते रहते हैं, वो इस शरीर को सिर्फ उपकरण मात्र मानते हैं। शरीर के जीर्ण शीर्ण होने से दुनिया में तरह तरह के तनावों को भी वो बिल्कुल ही सामान्य रूप में लेते हैं और अंदर ही अंदर वो उनका रोम रोम पुलकित रहता है, मन प्रसन्न रहता है। कोई भी किसी प्रकार का दुख, पीड़ा, द्वेष ये उसे विचलित नहीं कर पाती और वो दीर्घायु होता है, चिरंजीवी होता है, जब तक चाहे इस दुनिया में रह करके इस शरीर का अधिक से अधिक उपयोग करके वह इस दुनिया का आनंद लेता रहता है। वो आनंद जो एक भ्रमर को, एक जो भंवरा है, जो मकरंद को चूसने के ख्याल से भर दिन खुले हुए कमल के फूल में मंडराते रहता है, उस पे मदमस्त रहता है और इतना प्रेम में तल्लीन हो जाता है कि शाम में जब कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगती है तो भी वह ये जो स्वाद उसे प्राप्त हो रहा है, सर्वोच्च शिखर पर है, आनंद की जो अनुभूति हो रही है, उसका एक क्षण भी त्याग करना नहीं चाहता है और वो नहीं चाहता है अपने जीवन को दांव पर लगा करके उन पंखुड़ियों में सारा रात बंद रहता है। रात के समय में ये कमल की जो डंठल है हिलती रहती है क्योंकि अंदर में भंवरा है और सारा रात प्रेम के आलिंगन में कैद रहने के बाद सुबह में जब उसकी पंखुड़ियां खुलती है सूर्य भगवान के दर्शन होने पर तो वह भंवरा फिर उसी आनंद के साथ उस कमल के फूल में गुंजन करते रहता है, गीत गाते रहता है, आनंद में रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति परम तत्व को समझ लिए हैं, जो परम आनंद को समझ गए हैं, वो उनको कोई भी तनाव विचलित नहीं करता है, मन हरदम प्रसन्न रहता है और वो स्वस्थ होते हैं। उनको कोई विकार ग्रसित कर ही नहीं सकता है। सकाम भाव से जो प्रेरित होकर के काम करते हैं वही इस विभिन्न प्रकार के तनावों से ग्रस्त होते हैं। अचानक दुख आने पर विचलित होते हैं, समभाव उनमें आ नहीं पाता है और जो ईश्वरीय तत्व को जान गया है उसके अंदर में जो समभाव है वो हर परिस्थिति में समानता को मेंटेन करता है। इसलिए उसकी खुशी ईश्वर की खुशी के रूप में है और जिन लोगों ने इस ढंग की खुशी को हासिल कर लिया है उन्हें तो ही हम ईश्वर के अवतार के रूप में मान लेते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के कर्तव्यों का सही सही मूल्यांकन तब तक नहीं होगा जब तक हम उसे भगवान का मुहर लगा देंगे। हम किसी भी व्यक्ति के कर्तव्यों के कारण उसको भगवान का मुहर लगा दें, भगवान का अवतार मान लें, तो वहीं पर ये भाव पैदा होता है कि ये मनुष्योचित नहीं है, ये हमारे वश की बात नहीं है।
चूंकि वो ईश्वर के अवतार थे, साक्षात भगवान थे, इसलिए इन्होंने बड़े बड़े काम किए। ये हमसे संभव नहीं है। इस प्रकार से ये गलत मैसेज जाता है। इसलिए किसी को ऐसा मान लेना हम उचित नहीं मानते हैं। ये उनके कर्तव्य पालन का अपमान हम समझते हैं और अपने दायित्वों से दूर भागने का प्रयास मानते हैं। इसलिए आगे टीकाकार कहते हैं कि निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है और भय महान होते हुए भी असत्य है। जैसे मन भर रुई हो। मन जो पुरानी तौल की परंपरा है, 40 शेर का एक मन होता है। शेर जस्ट इक्विवेलेंट टू किलोग्राम, किलोग्राम से थोड़ा छोटा होता है। तो मन भर रुई, रुई हल्का होता है। कितना होगा, जब उसको धुन करके ढेर लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो। और उसको जलाने के लिए क्या मन भर अग्नि की जरूरत पड़ती है? नहीं ना। रुई एक मन हो या 100 मन हो, उसको जलाने के लिए एक दिया सलाई की एक तीली और दिया सलाई की डिब्बी काफी है। एक बार दिया सलाई की डिब्बी से उस तीली को रगड़ेंगे और उसमें फेंकेंगे तो चाहे वो रुई कितना भी हो, जल जाएगा। यही पर्याप्त है। तो एक दिया सलाई लगाते ही वह रुई खुद दिया सलाई अर्थात अग्नि बन जाएगी। रुई खुद दिया सलाई की मदद करेगी। अग्नि रुई के साथ नहीं होगी, प्रत्युत रुई खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाएगी। इसी तरह असंगता आग है और संसार रुई है। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता न होने से उससे कभी संग हुआ ही नहीं। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत है। क्रिया का तो अंत होता है, पर त्याग अनंत होता है। इसलिए यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती है। गीता 8वें अध्याय का 28वां श्लोक। पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। गीता 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में। एक अहम के त्याग से अनन्य सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। गीता 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। जैसे कितनी ही घास हो, क्या अग्नि के सामने टिक सकती है क्या? कितना ही अंधेरा हो, क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है? अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा? ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा? महान से महान भय का क्या अभय के सामने टिकना संभव है? समता थोड़ी हो तो भी पूरी है और भय महान हो तो भी अधूरा है। स्वल्प समता भी महान है, क्योंकि वह सच्ची है, और महान भय भी स्वल्प
सत्ताहीन है क्योंकि वह कच्चा है। समता को, निष्काम भाव को स्वल्प कहने का क्या तात्पर्य है? निष्काम भाव तो महान है, पर हमारी समझ में, हमारे अनुभव में थोड़ा आने से उसको स्वल्प कह दिया है। वास्तव में समझ थोड़ी हुई, समता थोड़ी नहीं हुई। उधर हमारी दृष्टि कम गई है तो हमारी दृष्टि कमी है, तत्व में कमी नहीं है। इसी तरह हमने असत को ज्यादा आदर दे दिया है। असत महान नहीं हुआ, प्रत्युत हमारा आदर महान हो गया। इसलिए अगर हम सत्य का अधिक आदर करें तो सत्य महान हो जाएगा, अर्थात उसकी महत्ता का अनुभव हो जाएगा। और असत का आदर न करें तो असत स्वल्प हो जाएगा। वास्तव में असत महान हो या स्वल्प, उसकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावः, और सत महान हो या स्वल्प, उसकी सत्ता नित्य निरंतर विद्यमान है। ना भावो विद्यते सतः। इसलिए उपनिषदों में परमात्म तत्व को अणु से भी अणु और महान से भी महान बताया गया है। अनोरणीयान महतो महीयान कठोपनिषद में भी आया है, श्वेताश्वतर में भी है। तो इस प्रकार से 39वें श्लोक में भगवान ने जिस संबुद्धि को योग में सुनने के लिए कहा था, उसी संबुद्धि को प्राप्त करने का साधन आगे के श्लोक में बता रहे हैं, जो 41वें श्लोक से प्रारंभ होगा। इसे हम लोग अगली कड़ी में सुनेंगे। एक बार पुनः अनुरोध करना चाहेंगे कि थोड़ा सा इसको निष्काम भाव से हम लोग सुने और पूरा सुनने का प्रयास करें। एक दिन में संभव नहीं भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा रुक करके चिंतन मनन करते हुए पूरा इसे सुने और सुनने के बाद हमारे इस चैनल पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दें। कैसा लगा ये भी बताएं, ताकि हमें इस महान कार्य में आप सबों का आशीर्वाद और प्रेरणा मिल सके, जिससे हम इसे मंजिल तक पहुंचा सकें। सभी लोग इसे सुने। एक बार पुनः हम सबों का अभिवादन करते हुए विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।